पाइथन में आज डिस्कस होने वाला है लैम्डा फंक्शन के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है लैम्डा। तो इस फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या स्पेशलिस्ट है, हम लोग फंक्शन ऑलरेडी सीख चुके हैं। डी ई एफ से फंक्शन डिफाइन करके कैसे फंक्शन लेके हम काम करते हैं और रीयूजिबिलिटी फैसिलिटी कैसे उसमें हम यूज़ करते हैं, वो हम लोग फंक्शन चैप्टर में देखे हैं और फंक्शन रिलेटेड बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन और एनानोमस फंक्शन भी कहा जाता है इसको। इज़ ए फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड विदाउट ए नेम। ये एक ऐसा फंक्शन है जो विदाउट नेम डिफाइन किया जाता है, कोई नेम इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ता। वाइल नॉर्मल फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग द डिफ। हम लोग जानते हैं डिफ से हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफ एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम लोग फंक्शन डिफाइन करते थे। लेकिन लैम्डा फंक्शन जब हम लोग यूज़ करेंगे तब देखेंगे जो लैम्डा फंक्शन के लिए कोई भी नेम डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जो असाइनमेंट्स, मेरा जो नोट्स बना हुआ है, यहाँ पर सिंटेक्स लिखा हुआ है लैम्डा का। तो लैम्डा कीवर्ड यहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर लैम्डा जो लिखा हुआ है, लैम्डा है कीवर्ड। अब आर्गूमेंट देना है कीवर्ड्स में, जैसे कि फंक्शन में हम लोग पैरामीटराइज्ड करने के लिए आर्गूमेंट देते थे। तो वो पैरामीटराइज्ड या आर्गूमेंट जो भी बोलेंगे, जो है वहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स नेम होगा मुझे देना पड़ेगा। इज टू सिंबल के बाद, ये इज टू सेपरेटर है, उसके बाद मेरा एक्सप्रेशन बनेगा। इज टू सेपरेटर के बाद हम एक्सप्रेशंस मेरा वहाँ पर बनेगा। तो फंक्शन बनाते थे डिफ कीवर्ड से, डी ई एफ, और लैम्डा का यूज़ हम लोग करेंगे, लैम्डा फंक्शन का यूज़ करेंगे लैम्डा कीवर्ड से। तो एक एग्जांपल्स प्रोग्राम है जहाँ पर n इक्वल टू लैम्डा एक्स हो गया मेरा आर्गूमेंट। प्रिंट एक्स डबल इंटू टू। तो डबल इंटू टू मतलब ये क्या होता है हम लोग जानते हैं, पावर कैलकुलेट के लिए डबल इंटू का सिंबल यूज़ किया जाता है। एक्स का वैल्यू आएगा पैरामीटर से, आएगा थ्रू आर्गूमेंट आएगा। तो n जो रिटर्न करेगा n में, ये लैम्डा फंक्शन जो भी आउटपुट होगा, जो भी आंसर होगा, वो रिटर्न करेगा किसको, n को। तो n को हम कॉल कर रहे हैं 2 देके। तो 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर, x में। 2 ट्रांसफ़र हो जाएगा x में। x यहाँ पर मेरा आर्गूमेंट है या पैरामीटर भी बोल सकते हैं। x पैरामीटर में ये 2 जो वैल्यू है वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस है, प्रिंट एक्सप्रेशंस जो है, वहाँ पर जो x है, x का वैल्यू यहाँ से उसको मिलेगा, पहला वाला x से मिलेगा। तो x का वैल्यू हो गया 2 और 2 टू दी पावर 2 इसका रिस्पॉन्स आएगा 4। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम n को कॉल कर रहे हैं तब इसका रिस्पॉन्स आएगा 4। और हम लोग जानते हैं क्यों हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन का मतलब भी है रीयूजिबिलिटी फैसिलिटी, उसको रीयूज़ करने के लिए किया जाता है। तो दोबारा हम n को कॉल कर रहे हैं, n को कॉल कर रहे हैं 5 देके। तो 5 कहाँ पर जाएगा, x में जाएगा। तो x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 2 मतलब 5 टू दी पावर 2 25 रिटर्न करेगा। लैम्डा फंक्शन क्या कितना रिटर्न करेगा, 25, जो 25 n में जाकर स्टोर हो जाएगा। और प्रिंट स्टेटमेंट उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो प्रिंट भी होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। प्रोग्राम तो मेरा किया हुआ है असाइनमेंट में, इसको कॉपी कर लेते हैं। पाइथन का जो प्रोग्राम है उसमें इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, कंट्रोल एस सेव। बिना सेव हम इसको रन नहीं कर सकेंगे। ये सेव किए और F5 करके स्क्रीन में जब रन कर रहे हैं, देख रहे हैं पहला आउटपुट आया 4। आउटपुट स्क्रीन को बगल में रखते हैं। पहला आउटपुट आया 4 क्योंकि पहले जब हम n को कॉल किए हैं, n को कॉल किए हैं 2 देके। वैल्यू है इनमें 2, पैरामीटर आर्गूमेंट क्या है 2, वो 2 आर्गूमेंट ट्रांसफ़र हो जा रहा है x में। तो x टू दी पावर 2 मतलब 2 टू दी पावर 2, उसका रिस्पॉन्स होता है 4। दोबारा हम लैम्डा को कॉल कर रहे हैं, दोबारा हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं 5 गोज़ टू x। तो 5 टू दी पावर 2 25। एंड थर्ड टाइम हम वापस कॉल कर रहे हैं जहाँ पर वैल्यू है 10 टू दी पावर 2 100 यहाँ पर आउटपुट में मेरा आ रहा है। तो इस तरह से लैम्डा फंक्शन काम करेगा। ये जो फंक्शन हम लोग देखे, ये है 1 आर्गूमेंट। यहाँ पर हम एक ही आर्गूमेंट पास किए हैं, 2 5 10, जो आर्गूमेंट मेरा x में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, इसका कंट्रोल चला जा रहा है x में। ये x एक पैरामीटर है जिसका आर्गूमेंट, जिसका वैल्यू है 2, जो 2x में ट्रांसफ़र होगा। तो 1 आर्गूमेंट लेके कर रहे थे हम। मल्टीपल आर्गूमेंट लेके भी देखेंगे
और विदाउट आर्गूमेंट भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं विदाउट आर्गूमेंट। तो इसका देखिए कि ये है, लैम्ब्डा में प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्ट काम कर रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट आर एस स्वस्तिक फाउंडेशन बस। तो ये लैम्ब्डा क्या करेगा, रिटर्न देगा आर एस स्वस्तिक फाउंडेशन को, किस में जाएगा, एन में जाएगा, और एन में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अगर मेरा, हम लोग फंक्शन में सीखे हैं, अगर पैरामीटर में कुछ रहता है तो आर्गूमेंट पास करना पड़ता है, नहीं तो फंक्शन है मतलब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज तो करना ही है, पैरेंथेसिस तो देना ही है मुझे। अब पैरेंथेसिस में अगर फंक्शन बनाने के वक्त हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़े हैं, फंक्शन बनाने के वक्त अगर वहाँ पर मेरा पैरामीटर दिया रहेगा तो फंक्शन को कॉल करने के वक्त वहाँ पर मुझे आर्गूमेंट या वैल्यू पास करना पड़ेगा। ये फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन बन गया, फंक्शन का जो स्टेटमेंट है, जो डिक्लेरेशन है फंक्शन का, वो भी बता दिए हम। अब नीचे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो नो आर्गूमेंट, कोई आर्गूमेंट नहीं है यहाँ पर। तो प्रिंट में क्या आएगा, प्रिंट में आर एस स्वस्तिक फाउंडेशन आएगा। इसको रन करके और देख के फ़ायदा नहीं है, आप समझ रहे हैं आप लोग, ये स्क्रीन में आर एस स्वस्तिक फाउंडेशन आएगा। जितना बार एन को कॉल करेंगे उतना बार आर एस स्वस्तिक फाउंडेशन मेरा प्रिंट स्क्रीन में आता रहेगा। नेक्स्ट हम चले जाते हैं लैम्ब्डा फंक्शन विथ मोर देन वन आर्गूमेंट, जब एक से ज़्यादा आर्गूमेंट रहेगा, ठीक है ना, जब एक से ज़्यादा आर्गूमेंट रहेगा। तो फंक्शन कॉल यहाँ पर हो रहा है, एन का आर्गूमेंट है 10 on 20, तो 10 कहाँ पर जाएगा, एन को जब कॉल करेंगे तब ये 10 जाएगा ए में, ये वाला ए में, लैम्ब्डा ए में, और 20 कहाँ पर जाएगा, 20 जाएगा बी में, ये जो बी है जहाँ पर एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है, पहले है मेरा कीवर्ड, उसके बाद ए और बी दोनों का वैल्यू आर्गूमेंट में है, पैरामीटराइज्ड है, तो 10 चला जाएगा ए में और 20 चला जाएगा बी में। रिटर्न क्या देगा, प्रिंट ए प्लस बी तो कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, पहला ए प्लस बी इक्वल टू तक कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, वो वैसा जैसा है वैसा ही प्रिंट होगा। उसके बाद ए प्लस बी, द वैल्यू ऑफ ए है 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी है 20, इसका जो रिजल्ट है 30 वो एन में रिटर्न जाएगा। तो एन में क्या रिटर्न जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 30, ये टोटल एन में रिटर्न जाएगा। ये टोटल जो बात है वो एन में यहाँ पर रिटर्न जाएगा और प्रिंट भी होगा, और ये प्रिंट भी होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट में। हम 2 बार कॉल कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं, सॉरी ये नीचे आ गया, तो ऊपर में रहेगा, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, तो आउटपुट में आएगा। पहला वाला जो आउटपुट है वो है 30, क्योंकि उसमें पास किया गया है 10 एंड 20, एंड दूसरा आउटपुट है 45, क्योंकि वहाँ पर 15 ए में गया है और 30 बी में गया है। तो इस तरह से लैम्ब्डा फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है। 2 आर्गूमेंट यहाँ पर पास किया गया है, जितना पैरामीटर रहेगा उतना आर्गूमेंट उतना वैल्यू पास करना पड़ेगा, वो तो हम फंक्शन चैप्टर में देखे हैं, सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस अलग है, यहाँ पर और भी फास्ट है। और यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस है ये डिफरेंस क्या है फंक्शन से, फंक्शन का फैसिलिटी है, फंक्शन में हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन लैम्ब्डा में हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। यहाँ पर स्टेटमेंट एक लाइन में हम लिख सकते हैं और वैल्यू पास कर सकते हैं, फंक्शन की तरह बार बार उसको कॉल कर सकते हैं, रीयूजिबिलिटी फीचर्स भी है, और ऑब्वियसली मोस्ट ईजी है। तो यहाँ पर और एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया है जहाँ पर एन एन पी 2 वैल्यू पास किया गया है, एन एन पी, एन टू दी पावर पी, तो एन का वैल्यू होगा 10 एंड पी का वैल्यू होगा 2, तो 10 टू दी पावर 2 यहाँ पर वो आउटपुट में आएगा। उसके बाद है लैम्ब्डा फंक्शन विथ यूज़र डिफाइन फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैम्ब्डा फंक्शन विथ यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो लैम्ब्डा फंक्शन को यूज़र डिफाइन फंक्शन में कैसे बनाएंगे हम, ये कैसे मुमकिन है। तो यहाँ पर एक डेफ कीवर्ड हम लोग जानते हैं, डेफ कीवर्ड यूज़ किया गया है यूज़र डिफाइन फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर एक यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया गया जिसका नाम दिया गया टेस्ट, यूज़र डिफाइन एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम दिया गया टेस्ट। इसको हम कॉपी करके ले जाते हैं पाइथन में, डायरेक्टली देखते हैं।
जो क्या रिटर्न देने वाला है। टेस्ट एक यूज़र डिफाइन फंक्शन है, ध्यान से समझना पड़ेगा इसको। टेस्ट एक यूज़र डिफाइन फंक्शन है जिस फंक्शन के अंडर में लैम्डा को कॉल किया गया है, और लैम्डा भी हम जानते हैं एक फंक्शन है। तो लैम्डा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लैम्डा फंक्शन रिटर्न करेगा n टू दी पावर x। तो n का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, n का वैल्यू तब मिलेगा जब टेस्ट को कॉल किया जाएगा। जब टेस्ट को कॉल किया जाएगा, टेस्ट का जो पैरामीटर है, टेस्ट का पैरामीटर में n है, तो जब हम टेस्ट को कॉल करेंगे तब जाके n का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर टेस्ट को कॉल किया जा रहा है, टेस्ट को जब कॉल कर रहे हैं वैल्यू कितना जा रहा है n में 3। तो टेस्ट को जब कॉल कर रहे हैं वैल्यू जा रहा है 3। तो लैम्बडा क्या रिटर्न देगा, हम यहाँ पर कमेंट लाइन में लिख रहे हैं, लैम्बडा तब रिटर्न देगा, लैम्बडा रिटर्न देगा x इज टू 3 टू दी पावर x। n का वैल्यू मिल गया उसको। जब हम टेस्ट को कॉल करेंगे, जब टेस्ट को कॉल करेंगे 3 देके, वैल्यू 3 देके पास कर रहे हैं, तो 3n में जा रहा है, तो n का वैल्यू मिल गया। तो लैम्बडा क्या रिटर्न देगा, लैम्बडा रिटर्न देगा x इज टू, n के जगह पे आ गया 3 टू दी पावर x, ये रिटर्न दे दिया, ये रिटर्न दे दिया। ये यहाँ पर नहीं लिख के हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। जब टेस्ट को कॉल किया जा रहा है तो लैम्बडा फंक्शन ये रिटर्न दे रहा है। अब प्रिंट किया जा रहा है, अब प्रिंट किया जा रहा है, प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट किया जा रहा है आर को। आर मतलब यहाँ पर रिजल्ट के लिए हम आर एक वेरिएबल लिए हैं, ये मेरा दिया हुआ नाम है, कुछ भी ले सकते हैं। तो आर एक वेरिएबल है, आर को कॉल किया गया, पहले आर को कॉल किया गया, देखिए तो आर में क्या है, आर में क्या रिटर्न गया है, आर में रिटर्न गया है लैम्बडा। आर में टोटल ये चीज़ तो है, आर में टोटल लैम्बडा फंक्शन तो है, लैम्बडा x इज टू 3 टू दी पावर x। तो यहाँ पर जब 2 दे रहे हैं, आर को कॉल कर रहे हैं 2 दे के, तो 2 कहाँ पर जाएगा, लैम्बडा फंक्शन में हम क्या देखे हैं, जब हम कोई वैल्यू को x, यहाँ पर एक पैरामीटर है x, तो 2 कहाँ पर चला जाएगा, x में चला जाएगा। प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस जो अभी जो दिखाया अभी हम लैम्बडा में, वहाँ पर क्या देखे थे हम लोग लैम्बडा में, जो लैम्बडा को जब कॉल किया जाता है, एक वैल्यू दे के कॉल किया जाता है, वो वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सिंगल पैरामीटर का एग्जाम्पल है, सिंगल वैल्यू है 2, आर को कॉल कर रहे हैं, आर को कॉल कर रहे हैं 2 दे के, तो 2 कहाँ पर जाएगा, x में जाएगा। तो ये क्या रिटर्न देगा, ये क्या रिटर्न देगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2 इज टू 3 टू दी पावर 2। तो 3 टू दी पावर 2 रिजल्ट जो होता है, 3 टू दी पावर 2 जो रिजल्ट होता है 9, वो रिटर्न जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर रिजल्ट वापस कॉल हो रहा है, आर वापस कॉल हो रहा है। आर में 3 फिक्स्ड है, 3 जो n में है वो फिक्स्ड है, उस 3 को हम चेंज नहीं कर सकते। 3 वैल्यू यहाँ पर फिक्स्ड हो गया, सिर्फ x का वैल्यू हम दे सकते हैं। n में 3 जो है वो फिक्स्ड हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ x का वैल्यू हम दे सकते हैं। लैम्बडा में सिर्फ x है, एक पैरामीटर है लैम्बडा में 2 नहीं है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लैम्बडा में यहाँ पर 2 नहीं है, x, y नहीं है, सिर्फ x ही है, तो सिर्फ x का वैल्यू ही दे सकते हैं हम लोग। और जब हम टेस्ट को कॉल किए थे तब 3 देके किए थे, 3 n में चला गया था, 3 फिक्स्ड हो गया। आप दोबारा लैम्बडा को कॉल कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं 4, तो x के जगह पे कितना जाएगा, 4 जाएगा, और पावर कितना होगा, पावर होगा 4। तो 3 टू दी पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 4 टाइम्स ये रन होने वाला है। इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो पहला वाला जो आउटपुट है, आर को कॉल कर रहे हैं टू दी पावर 2 देके, तो आर में वैल्यू है 3 टू दी पावर 2, 3 इंटू 3 9। उसके बाद आर में 3 फिक्स्ड है, 3 टू दी पावर 4, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, इसमें आउटपुट में मेरा आ रहा है। तो बेसिकली इस एग्जाम्पल्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है, जो हम एक फंक्शन में जो नहीं कर सकते, हम जो लैम्बडा के थ्रू कर सकते हैं, कि कोई भी फंक्शन का एक वैल्यू फिक्स्ड रहेगा और उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करेंगे, दूसरा जो वैल्यू है मेरा उसको चेंज करते हुए। एक वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, दूसरा वैल्यू हम चेंज करते हुए बार बार उसको कॉल करेंगे। इस टॉपिक्स के ऊपर, इस टाइप का जब भी कोई प्रोग्राम का मेरा ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे लैम्बडा फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो फंक्शन लास्ट हम दिखाए,
इसको बार बार समझना पड़ेगा, बार बार ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। टेस्ट यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, एक पैरामीटर है, एक सिंगल पैरामीटर है एन। टेस्ट को कॉल भी किया जा रहा है सिंगल पैरामीटर के थ्रू, एक वैल्यू के थ्रू। और लैम्ब्डा यहाँ पर अलग एक फंक्शन है, उसमें भी एक पैरामीटर है एक्स, जिसको भी हम कॉल कर रहे हैं एक वैल्यू देके। तो इसको समझना है, इसका कंट्रोलिंग को समझना है कैसे जा रहा है। जब हम प्रिंट को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट को जब कॉल कर रहे हैं तब आर में कंट्रोलिंग जा रहा है। आर में क्या है, टेस्ट है, और टेस्ट में वैल्यू कितना पास हुआ है, 3 पास हुआ है एन में, तो एन का वैल्यू फिक्स्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट को हम दोबारा कॉल नहीं किए हैं। आर में एक बार टेस्ट को कॉल किए हैं और उसी आर को 2 बार हम कॉल कर रहे हैं, उसी आर को। तो वही आर को जब 2 बार हम रिपीटेड कॉल कर रहे हैं तब आर का वैल्यू तो चेंज कैसे होगा, आर का वैल्यू 3 है, 3 रहेगा। अब आर को कॉल कर रहे हैं, आर में तो टोटल लैम्ब्डा फंक्शन है, ये रिटर्न दे रहा है। क्या रिटर्न दे रहा है, रिटर्न फंक्शन क्या करता है, रिटर्न देता है। क्या रिटर्न दे रहा है, कि दूसरा फंक्शन को रिटर्न दे रहा है जो लैम्ब्डा फंक्शन है। तो ये जो टोटल फंक्शन है, ये टोटल फंक्शन आर में स्टोर है, लैम्ब्डा फंक्शन, ये टोटल लैम्ब्डा फंक्शन मेरा आर में स्टोर है। रिटर्न हम लोग सीखे हैं प्रीवियस क्लास में, वीडियो में मेरा दिया हुआ है। ये टोटल फंक्शन लैम्ब्डा में स्टोर हो रहा है, सॉरी आर में स्टोर हो रहा है लैम्ब्डा फंक्शन। अब लैम्ब्डा फंक्शन में क्या है, अब लैम्ब्डा फंक्शन को समझने के लिए तो अभी हम कुछ देर पहले ही शुरू से जो लैम्ब्डा समझाए उसको समझना पड़ेगा। ये सिंगल वेरिएबल पास हो रहा है, ओनली एक्स पास हो रहा है। अब एक्स का वैल्यू तो देना पड़ेगा। यहाँ पर एक वैल्यू है फिक्स्ड 3 और दूसरा एक वैल्यू है एक्स, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से मिलेगा मुझे ना, जब हम उसको प्रिंट में कॉल कर रहे हैं तब एक्स का वैल्यू हम 2 दे के कॉल कर रहे हैं, दोबारा हम कॉल कर रहे हैं 4 दे के कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से लैम्ब्डा का जो एक्स का जो वैल्यू है वो मुझे मिल रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर आने का चांसेस बहुत है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलना है, व्हाट्सएप करना है, कमेंट में लिखना है, तो ऑब्वियसली हम हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैप फंक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं।